यूपी की सियासत में एक बार फिर से कमल खिला है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें चुनौती देने वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका दावा था, आप तो कह रहे थे कि साइकिल चलेगी और कमल कहीं खिलेगा नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से जो बात पहुंचाया और रैली सभाओं के माध्यम से हम लोग हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात हमेशा करते आए और हमारी कोशिश थी कि ये चीज़ें उनको समझाया जाए और समझा करके उनको जो उनकी मूलभूत चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष उनको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राशन और साइकिल पे बम ये समझाने में ज़्यादा उनको समझ में आई। हम लोगों की बात सच बात थोड़ा देर में समझ में आती है, मतलब समय लगेगा और समझाने नहीं। अब तो आ गया। अब तो जैसे कि चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा है ना कि हम फ्री बिजली देंगे। अब तो अभी हम अखबार में पढ़े हैं कि बिजली का रेट बढ़ने जा रहा है। फ्री देने की बात तो छोड़ दीजिए, बढ़ने जा रहा है। अब शपथ हमारे मुख्यमंत्री जो नए आते हैं शपथ ले लें, अब उसके बाद बिजली का दाम बढ़ता है कि फ्री करते हैं तब न बोलें। आपने कहा था गाजीपुर में सुपड़ा साफ कर देंगे, वो आपने कर दिया। पूर्वांचल में आप मुझसे उस दिन बात करते हुए कह रहे थे कि देखिएगा यहाँ से नहीं निकलेगी, लेकिन पूर्वांचल ने ही बीजेपी को ज्यादा फायदा कर दिया। आपको लगता है जो MY फैक्टर पे अखिलेश यादव चल रहे थे वो फेल हो गया? नहीं, देखिए, आजमगढ़ मैं आपसे कहा था, गाजीपुर आपसे कहा था, अम्बेडकर नगर आपसे कहा था, मऊ आपसे कहा था, बलिया आपसे कहा था। मैं जब गिनाता था, मऊ की 10 सीट जीत गए, अम्बेडकर नगर की 5 जीत गए, गाजीपुर की 7 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में हम 4 जीत गए। अब इससे बेहतर रिजल्ट हम क्या दे सकते हैं? आप सिद्धार्थनगर को देखिए, बस्ती को देखिए, संत कबीर नगर को देखिए। हम जहां जहां मतलब जो आपसे वादा किए थे हम उसमें 1 नंबर हैं। आगे का भविष्य क्या होगा? क्या ओपी राजभर अभी भी अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखेंगे, या जैसा कहा जा रहा था शाम की चाय दयाशंकर के साथ आप पीते थे, तो चाय के बाद अब खाने तक बात बढ़ी? या चाय पीने में क्या गुरेज है? अगर योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी के यहाँ जाके चाय पी सकते हैं तो हम दयाशंकर सिंह के यहाँ चाय पीने में हमको क्या दिक्कत है भैया? तो अखिलेश जी के साथ ही रहेंगे? अभी तो मैं अखिलेश जी के यहाँ से ही 2 घंटे बैठा था उनके यहाँ। क्या विचार विमर्श हुआ? अखिलेश जी का क्या मानना है इस समय, जिस तरीके का गठबंधन 125 तक पहुंच गया है, कमी कहाँ रहेगी, क्या मान रहा है इस वक्त गठबंधन को लेकर? देखिए, हम लोगों ने जनता के बीच में जो बात रखी हम समझाने में फेल हैं। हम अपने को ही स्वीकार करते हैं। जनता के बीच में जो बात हमको कहनी थी हमने कहा, जनता ने हमारी बात को जहां तक समझा हमको 125 सीट दिया। यादव के नेतृत्व को नहीं नकारा जनता? नहीं, अगर नकारा होता तो 125 सीट कैसे देता? 125 सीट बहुत मायने रखती है। बहुमत तो नहीं मिला ना? वो ठीक है, बहुमत तो ये तो प्रकृति का नियम है कि परमानेंट किसी के साथ बहुमत नहीं रहा है, न रहेगा। एक समय था कांग्रेस का रुतबा रहता था और यही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाई और इस बार आपने देखा कि भाजपा को जिताने में 1 सीट खाली बचा पाई। हसर क्या हुआ? 4 बार मुख्यमंत्री रही और आज पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 1 सीट जीत पाई पार्टी। आपके सहयोगी केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि आपकी बयानबाजी का बड़ा नुकसान हो गया, आप जिस तरीके से बात कर जाते थे लोगों का उसका इम्पैक्ट हुआ। आज गाजीपुर में क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में क्यों नहीं हुआ? अम्बेडकर नगर क्यों नहीं हुआ? बलिया क्यों नहीं हुआ? मऊ क्यों नहीं हुआ? संत कबीर नगर क्यों नहीं हुआ? बस्ती क्यों नहीं हुआ? उधर क्यों नहीं हुआ? देखिए, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। जहां 10 लोग हैं तो 10 विचार के लोग हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने क्या किया? अगर उसको छोड़ दें, आपकी कहाँ कमी रह गई? कोई 3 ऐसी बातें बता पाएंगे जहां लगता है कि गठबंधन यहाँ पीछे रह गया? देखिए, हम जिस वोट को अपने साथ लाना चाहते थे और उस वोट में बड़ी अशिक्षा है। अशिक्षा की वजह से उसको शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता है, नौकरी की बात उसको समझ में नहीं आती है। जो कभी बीमार नहीं हुआ या जिस परिवार में कोई हॉस्पिटल नहीं गया तो उसको हॉस्पिटल का दर्द समझ में नहीं आया कि हम फ्री इलाज की बात जो कर रहे थे तो वो उसको समझ में नहीं आया। लेकिन जो हॉस्पिटल हो आया था उसको समझ में आया कि कितना हमको जमीन रखनी पड़ी, सूती रुपया लेना पड़ा, हमको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। मायावती तो कह रही है पूरा मुसलमान का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर हो गया गठबंधन को, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं जीत पाए। अब मायावती जी भाजपा को जिता रही थी तो वो कहाँ बोल रही हैं? हम उनको कम से कम 125 सीट का नाम बता दें। हम जहाँ से जीते हैं वहीं
बहुजन समाज पार्टी ने पहले राजभर को टिकट दिया, फिर दिल्ली में तय हुआ कि नहीं नहीं, राजभर को कोई हरा नहीं सकता, वहाँ मुसलमान बसपा से लड़ाओ, तो कैंडिडेट अमित शाह जी के कमरे में तय हुआ और सिंबल बहुजन समाज पार्टी के यहाँ मिला। तो आप तो थे, देखा आपने ना तो उनको टिकट मिला, बहुत घमंड था। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जितना बीजेपी और बसपा दोनों मिलके पाएंगे उतना वोट हम अकेले पाएंगे। एक बात और कही जा रही है, आप भले ही गढ़ गिना रहे हो कहाँ आप जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते। इस नेतृत्व के साथ आप अभी भी खड़े हुए हैं, क्या भविष्य में संभावना है? आप क्यों, कैसे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोकसभा चुनाव नहीं जीते पार्टी एक भी कोई चुनाव नहीं जीती उत्तर प्रदेश में। 14, 17, 19, 22 आजमगढ़ बहुमत की बात हो रही, 14, 17, 19, 22 नहीं, आजमगढ़ में लोकसभा जीते ना, आप 19 में ही लोकसभा जीते हैं ना। अपनी सीट जीते नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी। अभी करैल लड़े थे, कहाँ करहल, कौन सीट है ना, करहल जीते ना। ये जो लोग कहते हैं, देखिए अलग अलग सोच के लोग हैं, और अगर धरातल की बात करें, कहने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, और ये चुनाव के पहले की बातें हैं कि कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद कि जो परिदृश्य है वो साफ हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है। करहल से जीते उसका रिजल्ट है, लोकसभा जीते उसका रिजल्ट है, तो ये ऐसा कहना गलत है। आखिरी सवाल लेता हूं, आपने कहा था आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के आपने तमाम जो बातें कही, तो उन शर्तों पर अगर बात होगी तो आप फैसला करेंगे। क्या बीजेपी, अगर कोई बात होती है तो एक कोई संशय रहेगा या कोई चांस रहेगा कि आप वापस भाजपा में या वहां पर उस बात को लेकर के जा? देखिए, जातिवार जनगणना में एफिडेविट हमारे देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट दिए हैं कि नहीं कराएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं, 3 साल नहीं कराए। बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे तो वो चुनाव घोषणा पत्र में भी दे दिया, अब इधर सुन रहे हैं कि बिजली का दाम बढ़ने वाला है कोई चांस नहीं है? चांस कहाँ है? अब लोकसभा लड़ लें, लोकसभा लड़ेंगे, फिर विधानसभा लड़ेंगे, तब से बीच में वो नगर पंचायत का चुनाव होगा, उसको लड़ेंगे। लड़ाई यादव के साथ ही लोकसभा की तैयारी, एकदम टनाटन लड़ाई होगी। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हार हासिल की हो, लेकिन गाजीपुर समेत अन्य सीटों पर सुहेलदेव पार्टी के साथ में ओपी राजभर ने जिस तरह की जीत दर्ज की, उनको लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव ही बीजेपी को चुनौती देंगे, वो यहीं रहेंगे और 2024 की तैयारी में लगने जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।